हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है उषा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अधूरे ख्वाबों की दुनिया, जहां बात होती है दिल की सच्चाई की। यानी कि हमारी जो रियल बेस्ड जिंदगी है उसमें अगर हमारे कुछ ख्वाब हैं जो अधूरे रह गए हैं, कुछ सपने हैं, कुछ उम्मीदें हैं जो हमने किसी से की थी वो अधूरी रह गई हैं, उसी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने, देखिए मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, मुझे नहीं पता कि क्या कहना है क्या बोलना है, लेकिन जो मेरे दिल में बातें आएंगी मैं सिर्फ वो बोलती जाऊंगी। अगर आपको अच्छी लगे तो बताइएगा कमेंट करके, और अगर बुरी भी लगे तो भी बताइएगा। अपनी राय रखिएगा, यहाँ पर कोई किसी को जज नहीं करेगा। आपकी अगर कुछ चीजें हैं आपकी भी, अब मैं जिससे बात करती हूँ और आप अगर मेरे को कुछ बताना चाहते हैं तो आप बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं। तो बात करते हैं कि ऐसा होता है कि जब हम किसी से उम्मीद करते हैं, किसी भी चीज में हो सकती है, रिश्ते में हो सकती है, अपने करियर में हो सकती है, अपने अ, दोस्त से हो सकती है, अपने लाइफ पार्टनर से हो सकती है, किसी से भी हम कब जब उम्मीद करते हैं ना, और जब वो हमारी उम्मीद टूट जाती है, बहुत दुख होता है भाई, बहुत ज्यादा दुख होता है। और कभी कभी ऐसा लगता है यार ये क्या ही हो गया मेरे साथ में ना, मैंने ये तो नहीं सोचा था, ये कैसे हो गया मेरे साथ में ना। तो तब हमारा माइंड बस ये सोचता है कि यार कैसे ना कैसे करके ना इस चीज को हासिल करना है। कभी कभी हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत एफर्ट्स डालते हैं। मान लो आपका रिलेशनशिप है, आपने 100% उस रिलेशनशिप में दिया है, आपने किसी इंसान को चुना और उसका स्ट्रगल टाइम था, और आपने उस स्ट्रगल टाइम में उसका साथ दिया, आपने सोचा कि चलो ठीक है ये इंसान जब कामयाब हो जाएगा तो आपका साथ जरूर देगा। और जब वो इंसान कामयाब हो जाता है, आपने उस पर इन्वेस्ट किया अपना 10 साल, 5 साल, 1 साल, 2 साल, कितना भी समय आपने उस इंसान को दिया, लेकिन क्या होता है पता है, वो इंसान ना आपको अचानक से बोलता है कि भाई अब नहीं हो सकता है। सोचो क्या बीतती है उस टाइम पे, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उस इंसान पे क्या बीतती है। उसने अपनी आस लगाई हुई थी उस इंसान से। सबसे बड़ी गलती हम जीवन में पता है क्या करते हैं, हमें ना किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जब किसी से उम्मीद करते हैं ना और सामने वाला इंसान हमारी उम्मीदों को तोड़ देता है, तो बिल्कुल हम बिल्कुल खत्म से हो चुके होते हैं ना। अब वो सबसे बुरी वाली फीलिंग है दुनिया में ना, सबसे ज्यादा खतरनाक वाली फीलिंग वही है कि हम उस जब मोड़ पे होते हैं ना, उस टाइम हमें ऐसा लगता है यार अब लाइफ खत्म हो चुकी है, क्योंकि पता नहीं चलता कि क्या ही हुआ है हमारे साथ। पहली बात तो हमारे, हम इमेजिन ही नहीं कर पाते कि, क्योंकि जिस इंसान के साथ हम थे, जिस इंसान ने हमें भरोसा दिलाया, जिस इंसान ने हमें उम्मीद दी, और वो अचानक से आके एक दिन हमें बोले कि नहीं भाई अब तो कंटिन्यू नहीं कर सकते, बस यहीं पे खत्म करते हैं, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। यार वो इंसान तो आगे बढ़ गया ना, पीछे रह गया एक इंसान। अब उसका क्या ही होगा, उसका ध्यान किसी पे नहीं जाता। अब वो अपनी लाइफ को कैसे संभालेगा। आप लोग हो सकते हैं कि आप लोग भी इस सिचुएशन से गुजरे हो, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो लाइफ में कि आपने किसी को अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत दी हो, आप उसके लिए सोचा हो, उसका साथ दिया हो, और अचानक से उस इंसान ने आपके साथ ऐसा कर दिया। भाई साहब पूरी लाइफ, ऐसा लगता है कि पूरी लाइफ ना आके आपके सामने खड़ी हो गई है। तो ये तो होता है, देखो जो बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीजें हमारे साथ होती हैं, हमें स्ट्रांग बनाने के लिए ही होती हैं। शायद ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में ये लिखा होता है कि ये चीजें होंगी आपके साथ में, और क्या कहते हैं, तब हम जाके आगे बढ़ेंगे। तो कभी कभी ठीक है, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कि मैंने लाइफ से एक चीज जरूर सीखी है कि आप जितना जल्दी किसी चीज को एक्सेप्ट करेंगे ना, उतनी ही जिंदगी आसान हो जाएगी। क्योंकि कितना ही आप रोते रहो, कितना ही आप अकेले कमरे में बंद होके पड़े रहो और लोगों से मिलना जुलना बंद कर दो, कितना ही आप कुछ भी कर लो, लेकिन पता है आपकी समस्या का कोई समाधान नहीं होता है। और ना ही कुछ दर्द ऐसे होते हैं हम किसी के सामने ना उन्हें बता नहीं सकते। ऐसा लगता है कि भाई अब क्या ही करें, अब कर भी क्या सकते हैं, कुछ है भी नहीं ना। तो हमें ना उस वक्त खुद को खुद ही संभालना होता है। और मेरा मानना है दुनिया में कोई भी इंसान आपको खुश नहीं कर सकता, सिर्फ खुद के। आप खुद को खुद ही खुश रख सकते हो। ये जो ज्ञान भरी बातें होती है ना टीवी में, फिल्मों में, नाटकों में, ये सब वही अच्छी लगती हैं, लेकिन रियल जिंदगी में आपकी ये बातें काम नहीं आती है ना। लोग आके बड़ा ज्ञान देते हैं, अरे यार क्या हो गया, कोई बात नहीं, अच्छा ही हुआ, ये हो गया, आगे बढ़ो, फलाना करो ढेका करो। ये सिर्फ ज्ञान भरी बात है ना, टीवी में फिल्मों में ही अच्छी लगती है, बट रियल लाइफ में जिस पे बीतती है ना उसी को पता होता है। लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है, आपके आंखों के आगे ऐसा लगता है कि सब कुछ ब्लाइंड हो जाता है, कुछ नहीं दिखाई देता उस टाइम पे।
बट मेरा मानना है कि चीजें जब आपके साथ ऐसी हो रही होती है, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी कि बहुत कुछ बदल जाता है लाइफ में। बट आपको ना अपनी होप नहीं छोड़नी होती उस टाइम पे। ठीक है यार, हमने तो 100% दिया ना। अब सामने वाले को नहीं हमारे साथ जमा तो कोई बात नहीं यार, अब वो अपनी लाइफ में जिए, हम अपनी लाइफ में जिए। बट लेकिन फिर हमें ना बहुत केयरफुल रहना। फिर लाइफ में अगर आपने एक बार आपके साथ कुछ चीज हो गई है, उसके बाद भी अगर दोबारा आप किसी को मौका देते हो, तो भाई ये आपकी गलती है। मेरा ये मानना है। आपको फिर ना बहुत केयरफुली चीजें करनी है। मैं ये नहीं कहती कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई एक इंसान के जाने के बाद, नहीं। हो सकता है कि कुछ बेहतर आपके नसीब में लिखा हो ऊपर वाले ने ना, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज के टाइम तो ऐसा चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो कोशिश करना है कि पर अपने जो लाइफ का कंट्रोल है ना, वो किसी के हाथ में नहीं देना है। मेरा ये मानना है, क्योंकि जब हम अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में देते, तब ज्यादा हमें दुख होता है। उम्मीद बहुत बड़ी, बहुत बहुत बुरी चीज है। आपने किसी से उम्मीद की है और वो बंदा आपकी उम्मीदों पे पानी फेर के चला गया, ये हमारी गलती, क्योंकि हमने उससे उम्मीद करी। जिस दिन हम उम्मीद करना छोड़ देंगे अपनी जिंदगी में, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार कि मैं ना कहीं जा रही थी। मैं ऐसे ही जा रही थी, तो मुझे रास्ते में ना एक मतलब काफी एजेड थी, 50+ एक लेडी मेरे से मिलती हैं। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा लेसन समझाया, जो मुझे आज भी याद है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी चल रही है, और वो 50+ थी, मतलब ज्यादा ही होंगी उनसे। और मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। मैंने बोला कि आंटी जी, आपके बच्चे हैं और बहू वगैरह? कहने लगी हाँ बिल्कुल, लेकिन वो अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं और मैं मेरे हस्बैंड अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा देखो, जिंदगी में तुम जिस दिन एक्सेप्ट कर लोगे चीजों को, उस दिन लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। आप चीजों को ना थोपना, किसी पे अपनी चीजों को थोपना छोड़ दो, उम्मीदें करना छोड़ दो। जो चीजें हैं आसपास उसको एक्सेप्ट कर लो कि चलो ये चीजें हैं, मुझे इनमें ही मैनेज करके चलना है। तो उस दिन आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो उम्मीदें होती है ना, वही आपकी विनाश का कारण बनती है। क्योंकि हम किसी किसी से ज्यादा उम्मीदें कर लेते हैं। कोई भी रिश्ता हो, माँ बाप अपने बच्चों से कर लेते हैं ना, बीवी अपने हस्बैंड से, हस्बैंड अपनी वाइफ से, और सास अपनी बहू से, बहू अपने सास से, नंद भाभी से, हर कोई ना डिपेंड है एक दूसरे पे। तो जब हम ज्यादा उम्मीदें करने लगते हैं ना, तो तनाव का माहौल हो जाता है, और वो तनाव का माहौल रिलेशनशिप में भी होता है चीजें। तो उस दिन ना मुझे चीजें समझ में आई, उन्होंने मुझे ये चीज बहुत अच्छी समझाई कि मतलब एक्सेप्ट करने लगोगे ना बेटा, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी लाइफ में। मैंने ना उस टाइम से ना थोड़ा दिमाग पे जोर डाला, क्योंकि पहले मैं भी ये सोचती थी यार, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया था, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी का कभी कुछ बुरा नहीं सोचा, मेरे साथ ऐसा क्यों है। तब मुझे चीजें समझ में आई कि यार रियली और वाकई में, जब से मैंने अपनी जिंदगी में ये चीज फॉलो किया ना, मैंने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया चीजों को। ठीक है, जो हो रहा होने दो, छोड़ दो यार, जिसने जो किया, जो कर रहा है, कोई नहीं, अपनी लाइफ में मस्त रहो। जो खाना है, पीना है, ओढ़ना है, पहनना है, जहाँ जाने का मन है, सब अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग करो, क्योंकि देखो जिंदगी बहुत छोटी है आज का टाइम ना। पहले ही हम बहुत सारा टाइम बर्बाद कर चुके होते हैं किसी के ऊपर ना। अभी जो बचा हुआ जिंदगी है ना, अपने टर्म एंड कंडीशन पे जियो। कोई जरूरत नहीं है किसी के बारे में सोचने की। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल बेपरवाह हो जाओ, पर लेकिन हाँ, अपने लिए भी समय निकालो, क्योंकि समय ही नहीं है बस आज का टाइम। क्योंकि नहीं पता कि आज मैं सो रही हूँ, कल को जगूंगी कि नहीं जगूंगी, नहीं पता, किसी का कुछ नहीं पता। तो भाई अगर आपके पास जिंदगी है ना, तो भाई जियो। ठीक है, आपने जो लाइफ में गलतियां की हैं, गलतियां सभी करते हैं, उन गलतियों से ही हम सीखते हैं ना। अब गलतियां हो गई तो हो गई ना, तो अब उनको पकड़ के तो नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है यार, जो हुआ सो हुआ, चिल करो, अपना जिंदगी को आगे बढ़ो। भूलना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन भुलाने की कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। क्योंकि कोई नहीं आता किसी को संभालने। ये गलत फहमियां हमारे माइंड में कि हमारे दोस्त हैं, हमारा परिवार है, हमारे रिश्तेदार हैं, सब अपने अपने लाइफ में बिजी हैं, किसी के पास नहीं टाइम है आपको संभालने का। आपको खुद को खुद ही संभालना होता है। भाई मेरे साथ तो यही हुआ है, मैंने खुद को खुद ही संभाला, मेरे को नहीं आया कोई संभालने के लिए। जब मेरी जिंदगी का जो बेकार टाइम था, उसमें मैंने खुद को खुद ही संभाला है। और उस समय ने मुझे सिखाया है कि आपका कोई अपना नहीं होता। ठीक है, तो चीजें ठीक है, छोड़ दो चीजों को, बस ये है कि अपने लिए जियो, हमेशा खुश रहो। कोशिश करो कि ठीक है, लाइफ में जो आपने गलतियां की हैं उन्हें रिपीट ना करो, क्योंकि रिपीट करने से तो और ज्यादा दुख होगा। चीजें जो हो चुकी हैं, जिन्हें आप संभाल सकते हो, फिर से वही मिस्टेक करोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता है।
मेरा मानना है यार, खुश रहो। जितने भी लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, बुरी लगी हो तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड आशा करती हूँ मेरी चीजें, मेरी बातें आपको पसंद आए। क्योंकि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मेरे जो दिल में आया वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, यही सोचना पड़ता है। क्या करते हैं, दिल को समझाना होता है ना, वो वाले, वो नहीं सुना आपने, ऑल इज वेल बोलते रहो बस दिल को। ये दिल बड़ा वो है, उसको समझाना पड़ता है। नहीं समझाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है कि नहीं? तो खुश रहिए। खुश रहोगे तो शायद जिंदगी में थोड़ा बहुत खुशी तो आएगी ना। ठीक है, चलो जो होता है, आशा करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी। एंड खुश रहिए और खुद को मोटिवेट करते रहिए। एंड जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो मेरा साथ दीजिए। एंड ठीक है, थैंक यू सो मच।